आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग हो रही है। महागठबंधन है विधानसभा पोर्टिको देखिए लगातार नारेबाजी सरकार के खिलाफ, और इन लोगों का कहना है कि पिछले 12 सालों में लगातार पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ है। का पहला दिन है और केवल है विपक्ष के साथ बन रहा है। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज से मानसून सत्र शुरू हुआ बिहार विधानसभा, किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि पूरे देश के युवाओं के भविष्य को खराब करने वाली ये सरकार, पूरे देश के युवाओं को बर्बाद करने वाली ये सरकार, 2 दर्जन से ज्यादा नौजवानों ने सुसाइड कर लिया और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये तानाशाही सरकार है। ये प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। किस तरह से पूरे देश में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है। लोग शिक्षा के मंदिर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। ये पहली सरकार है कि यूनिवर्सिटी को तोड़ रही है, डिमोलिश कर रही है। तो ये शिक्षा विरोधी सरकार है। नहीं चाहती है ये सरकार के लोग पढ़े, क्योंकि जो पढ़ेगा वो इनसे सवाल करेगा। इनकी जो नीति है देश विरोधी नीति है, शिक्षा विरोधी नीति है, महिला विरोधी नीति है, इस पर सवाल किया जाएगा। इसलिए ये नहीं चाहती है कि लोग पढ़े। बिहार में जितने भी मॉडल स्कूल बन रहे हैं उसको भगवा रंग से रंग देंगे, और जदयू अब इसका चूंकि एनडीए अलायंस में अब वो उनका विरोध कर रही है। देखिए, जदयू का अघोषित तौर पर विलय हो चुका है, आत्मा जा चुकी है, सिर्फ टेक्निकली बचा हुआ है। जदयू अब कोई पार्टी नहीं रह गई, अब भाजपा का एक प्रकोष्ठ रह गया है। इसलिए वो क्या विरोध करेंगे। ये भगवा कलर इस तरह का कर करके आप शिक्षा के अंदर भी किस तरह से गंदगी फैला रहे हैं। शिक्षा जो है ना, वो किसी धर्म की, किसी जाति की, किसी कलर की बपौती नहीं है, ना किसी की मोहताज है। शिक्षा एक मंदिर है। अब उसको मंदिर कहिए, मस्जिद कहिए, गुरुद्वारा कहिए, चाहे चर्च कहिए, शिक्षा पूरी दुनिया में एक अलग लोगों को जीने का तरीका सिखाता है। शिक्षा में इस तरह का जाति धर्म का वो तड़का डालना, ये सरासर मैं कह रहा हूँ, ये शिक्षा विरोधी ये सरकार है। ये नौजवानों के मानसिकता को खराब करना चाहती है। प्रोटेस्ट दिल्ली में भी हो रहा है, जंतर मंतर पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं कि जिस तरह से नीट का जो पेपर लीक हुआ, और एक ही पेपर थोड़ी लीक हुआ है, बिहार में तो रोज लीक हो रहा है। अभी भी कल मैंने सुना है कि बीपीएससी के एग्जाम को फिर बढ़ा दिया गया। क्यों कर दिया गया? तो कुछ तो पता चल पा रहा है कि लीक हो गया, और कुछ पता नहीं चल रहा है लेकिन लीक हो रहा है। मैं जानता हूं कि इस बार भी जो एग्जाम हुआ है नीट का, जो दोबारा हुआ है, उसमें भी लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, 37 लाख में बिका है। तो ये हालात बद से बदतर है। ये सरकार नहीं चाहती है कि लोग पढ़ें।